हे ऑल, अमित कुसो दिस साइड फर्स्ट फ्री टीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ये वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज सम ऑडियो प्रॉब्लम विद देयर। तो मैंने पूरा का पूरा जो भी मेरे को बोलना था मैंने बोल रखा था, बट अगेन आई हैव टू री रिकॉर्ड इट क्योंकि देयर वाज नो ऑडियो एट ऑल इन दैट वीडियो। सो अगेन आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग। सो see, today was Nifty expiry and more or less it was a very silent expiry. I was not expecting it to be that silent at all after seeing the first 2 hours movement. I was expecting some kind of volatility in the second half, but to my strange, it actually happened in the other way. So before giving any update, before telling you how I approach these things and how what plan of action I actually put in, so मैं आपको ये बता दूं मैंने कितने प्रॉफिट एंड लॉस करा है। तो in this first main account I made almost 14 के प्रॉफिट। In this second main account, I booked 13.2k profit, so altogether 27k profit. And in the third, in this small account, I booked 12.5k profit almost. Okay, so more or less 40k for the day. Okay, this is the overall profit for the day. Now I will give you a summary of how they went and how I approached it. So say in the first half मैंने ये ग्रुप में भी अपडेट दिया था कि आई विल प्ले अग्रेसिव, तो मैंने थोड़ा बहुत अग्रेसिव प्ले किया। ऑल दो व्हेन मार्केट ओपन उस समय स्ट्रैडल के पास सिर्फ और सिर्फ 68 to 70 पॉइंट्स थे, which was not factoring in any kind of volatility. Okay, but still I thought okay, the first half means not the first half, first 1 hour मैं अग्रेसिव प्ले करूंगा। अगर मेरे को कुछ डीके मिला आई विल ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दैट डीके कंप्लीट डे। अगर मेरे को कुछ लॉस हुआ देन आई विल प्ले फॉर ब्रेक इवन। Okay, so that was the approach for me today, but in the first half I got decent decay। और मैं यहाँ पे इस मेन अकाउंट में सॉरी इन मेन अकाउंट्स में एक जीरो था एंड दिस सेकंड वन मैं कुछ 0.25% अप था, मीन्स ऑलमोस्ट 10 के 11 के आई वाज अप। एंड इन दिस स्मॉल अकाउंट आई वाज अप ऑलमोस्ट 0.35 or 0.4%, मीन्स मोर और लेस 10 के। ओके, सॉरी मोर और लेस या 10 के, यू कैन टेक 10 के से ज़्यादा ही था, ऑलमोस्ट 12 के आसपास ही मैं प्रॉफिट में था, 12-13 के। तो वट एवर इट इज, तो यहाँ पे मैंने फिर क्या करा, मैं वहाँ पे अग्रेसिव करता ही गया ट्रेड। उसके बाद जब ये मूव आया ओके दिस वन एंड दिस वन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे भी आपको अपडेट दे रहा हूँ स्मॉल अकाउंट का, फिर मेन अकाउंट के बारे में बताऊंगा साइमल्टेनियसली। सो इस अप डाउन मूव ने, क्योंकि आई वाज एज आई वाज टेलिंग यू देयर वाज नॉट फैक्टराइजेशन ऑफ एनी मूवमेंट ओके बिकॉज देयर वाज नो प्रीमियम एट ऑल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स लाइक 945 राइट, सो 945 तक प्रीमियम वाज 60 रुपीज, मीन्स एटीएम स्टैंडर्ड वाज जस्ट हैविंग 60 पॉइंट्स। ओके, सो यू कैन गेस योरसेल्फ व्हाट इट वाज एक्चुअली फैक्टरिंग इन। सो जब ये डाउन मूव आया तो फ्रॉम 10-12 के पॉजिटिव आई केम डाउन टू ब्रेक इवन, और ये जब अप मूव आया बट स्टिल आई कंटिन्यूड प्लेइंग अग्रेसिवली, बट ये जब अप मूव आया तो फिर मैं 10-12 के नेगेटिव चला गया। एंड देयर आई गिव द अपडेट इन द ग्रुप ऑल्सो कि वहां से मेरा प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल पूरा चेंज हो गया, क्योंकि इस वक्त तक मैं मेन अकाउंट्स में भी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन आ गया था। और एज आई टोल्ड यू मैं अग्रेसिव प्ले करूंगा, अगर मेरे को कुछ डिके मिला देन एट ब्रेक इवन आई विल विथड्रॉ। अगर मेरे को कुछ लॉस हुआ तो मैं वहां पे लॉस कट कर मैं ब्रेक इवन के लिए प्ले करूंगा। सो मोर और लेस थिंग्स वर सिंपल फॉर मी कि मैं आज रिस्क नहीं लूंगा। ओके, दैट वाज माय अप्रोच। सो यहाँ पे कहीं पे ऑलमोस्ट 11 मैंने बिल्कुल ही रिस्क ड्रॉप कर लिया मेन अकाउंट से ओके क्योंकि मैं ब्रेक इवन आ गया था। and in a small account I continued playing a bit aggressive, and that's the reason from 12 के नेगेटिव I came up to almost 14 के प्लस। बट लास्ट में मैंने ये स्टैडल लिया था 19800 का, और मैक्सिमम क्वांटिटी वाज ऑन द कॉल साइड एंड पुट साइड मैंने बहुत छोटे क्वांटिटी रखा था, बट ऑलमोस्ट 900 प्लस क्वांटिटी था। बाय द वे मैंने 400 क्वांटिटी कट किया है 4.5 पे। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा लॉस मेरे को बुक करना पड़ा, और ये मैंने 2 रुपीज पे सेल किया था क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कॉल टू गो जीरो। बट उसके बाद जब ये मूव आया, जब अप मूव आया, तो मैंने उसे सिर्फ हेज करने के लिए मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ से पुट को भी सेल किया, एंड लेटर ऑन इट रिक्वायर्ड बैक वेरी बैडली। इस डाउन मूव में बहुत बैडली मेरे को इसने रिक्वायर करा, तो इसके कारण मेरे को कुछ 900 क्वांटिटी पे यू कैन कैलकुलेट मैंने 2 रुपीज पे इसे सेल किया था। सो मेरे को अच्छा खासा लॉस हुआ इस पे, इसके कारण मैं 12.5 पे यहाँ पे क्लोज हुआ हूँ। बट स्टिल नथिंग टू वरी अबाउट, नो रिग्रेट्स एट ऑल, क्योंकि वो मैंने जो एडजस्टमेंट किया था इट वाज बेस्ड ऑन माय अप्रोच एंड बेस्ड ऑन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग इज यहाँ पे जब मार्केट ने इस फर्स्ट 2 आवर्स में इतना मूवमेंट दिखाया, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ओके सेकंड हाफ विल बी वोलेटाइल। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बिल्कुल यहाँ पे पिन हो जाएगा 19800 पे। आप अगर देखोगे यहाँ पे लो 19780 का है, बट क्लोजिंग इज हैपनिंग एट अराउंड दिस मच। सो मोर और लेस मार्केट ये बड़ा सा डाउन मूव और ये बड़े से अप मूव को दिखाने के बाद मोर और लेस ये यहाँ पे बिल्कुल पिन हो गया। तो आज स्ट्रैडल सेलर्स वुड हैव मेड रियली गुड मनी, बट to me, if you'll ask me why I don't approach that way, because see, to me the most important thing is risk management and risk reward ratio.
और यहाँ पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड बहुत पथेटिक लग रहा था, क्योंकि यू कैन थिंक ऑफ इट दिस वे, समवेयर हियर एट अराउंड 11 o'clock the straddle was having just 50 rupees. Okay, sorry, wait a minute, sorry, less than that, 46 47 rupees. 46 47 points were there in the ATM straddle. So you can expect, you can think of it yourself. Abhi, in the past few expiries, okay, market has been super volatile. So a movement of 50 100 points is nothing for the market, and it was not even factoring 50 points. तो मेरे को यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल सही लगा ही नहीं। अगर 30 पॉइंट्स का मूव आएगा तो वो बिल्कुल हिट करता है एसएल बहुत गंदे जगह पे, और फिर उसके बाद डाउन मूव आता है तो फिर नीचे की साइड एसएल हिट करता। ओके, सो फ्रॉम अ गुड प्रॉफिट यू कुड हैव कन्वर्टेड इनटू वेरी वेरी बिग लॉस इन नो टाइम। ओके, और मैं इस तरीके से अप्रोच करता नहीं हूँ ट्रेड को। जब तक मेरे को सेलर्स के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं लगता तब तक मैं अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होता। ओके, मेरे को इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे रिस्क ऑफ जैसे ही करा, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग a movement. Okay, means either some kind of movement on the upside or downside, doesn't matter to me. But अगर movement आता 50 70 points 100 points का movement आता तो there would have been definitely a gamma move, जो जरूर होता है, या IVS स्पाइक भी होता, बट गामा मूव ज्यादा ही होता। सो मैं फिर उसे कैपिटलाइज करने को देखता। ओके, बट यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं। टू माई सरप्राइज नो मूवमेंट एट ऑल हैपेंड, एंड आई वाज वेटिंग फॉर कंप्लीट डे। आफ्टर 11 आई वेटेड फॉर कंप्लीट डे कि मैं एक IVS स्पाइक को कैपिटलाइज करूं। बट यहाँ कुछ IVS स्पाइक तो लीव इट, कुछ 20-30 पॉइंट्स का भी मूवमेंट नहीं आया। अगर आप देखोगे जहां पे मैंने रिजॉल्व किया समवेयर हियर, तो द लो हियर इज 814, हाई मेड इज 833 which is like 17 points 18 points, और the low till here is like what, like 30 points 35 points. Okay, not even 35 points, it's like 30, less than 30 points, 14 points here and 40 points there, 28 points. So no movement at all happened. So complete day went in just waiting for a good movement, and that didn't happen. So that's completely okay. That's how I approach. For me, again I'm telling you the same thing, मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है। अगर मेरे को मेरे फेवर में नहीं दिखेगा वो, तो आई वोंट ट्रेड, आई वोंट इवन ट्रेड इन एनी डे इफ रिस्क रिवॉर्ड विल बी दिस पैथेटिक। ओके, तो मेरे लिए बहुत सिंपल था। ब्रेक इवन के बाद इवन इफ आई वुड हैव क्लोज लाइक 6-7 के अप इन ऑल 3 अकाउंट्स, तो मैं वहां भी खुशी होता, क्योंकि मैं इतना अग्रेसिव ट्रेडर हूँ नहीं एज सच, जहाँ पे मैं बिना रिस्क रिवॉर्ड देखे मैं अग्रेसिव आई विल गो ऑल इन एवरीथिंग। नो, आई डोंट ट्रेड दैट वे। सो अगेन गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, जब तक मेरे को अच्छा फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा मैं ऑल इन नहीं जाऊंगा। आई विल कीप ऑन ट्रेडिंग दिस वे एंड आई एम हैप्पी विद इट। I know for a fact from the past 2 months performance has not been that good, but that's fine to me because it's a long journey, it's a long business process. Okay, so I don't approach it that way कि मेरे को लेना ही लेना है डीके किसी तरीके से मंथ को एक अच्छे एंड मतलब एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज करना ही है। मैं इस तरीके से अप्रोच नहीं करता हूँ। अगर मंथ मेरे फेवर में नहीं है, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ उस स्टाइल के साथ अगर सूट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मंथ को ब्रेक इवन या थोड़ा बहुत भी अप में क्लोज करने को रेडी हूँ। बट हाँ, जब मेरे फेवर में थोड़ा भी है, जो फैक्टर मैं देखकर ट्रेड करता हूँ उस फैक्टर में मार्केट टेकन कर रहा है, then I will go all in. I will try to capitalize that month as much as possible, and this I had done it in the past, and I will continue doing it in the future also. So that's how I approach it. I hope so. This is more or less the summary about the day, and this is more or less the summary about how I approach my trade and how I'm going to approach my trading in future also. So yeah, I hope everything that I told you learned something from them, and if you do, then please do like and subscribe to our channel. Thanks a lot, and bye bye.